दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार में चल रही उस इंफ्रा रेवोल्यूशन की जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। वो बिहार जिसे कभी बैकवर्ड स्टेट कहा जाता था, आज वही बिहार एक्सप्रेसवेज, एयरपोर्ट्स, ब्रिजेस, स्मार्ट सिटीज और मेगा प्रोजेक्ट से अपने भविष्य को कंप्लीटली रीडिफाइन कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की। कभी बिहार की सड़कों को लेकर जोक्स तक बनते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में हालात ड्रास्टिकली बदल चुके हैं। आज बिहार में ऐसे मेगा हाईवे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो सीधा राज्य की इकोनॉमी को नई स्पीड देने वाले हैं। सबसे बड़ा उदाहरण है अमस दरभंगा एक्सप्रेसवे, जिसे नीपा 5 के नाम से भी जाना जाता है। ये एक्सप्रेसवे बिहार का पहला 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा, जो नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार को सुपर फास्ट कनेक्टिविटी देगा। सोचिए, गया से दरभंगा की जर्नी जो पहले घंटों लेती थी, अब बहुत कम समय में पूरी होगी। ये सिर्फ सड़क नहीं, ये बिहार की ग्रोथ का नया फाउंडेशन है। अब बात करते हैं ब्रिजेस रेवोल्यूशन की। बिहार भारत का वो राज्य है जहां शायद सबसे ज्यादा नदी पुल बन रहे हैं, खासकर गंगा रिवर पर। सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है जेपी गंगा सेतु, दीघा सोनपुर ब्रिज और अगुवानी सुल्तानगंज गंगा ब्रिज, जो कोलैप्स के बाद फिर से तेजी से तैयार किया जा रहा है, इस बार स्ट्रॉन्गर स्ट्रक्चर के साथ। इसके अलावा कच्ची दारगा बिदुपुर 6 लेन ब्रिज, जो एशिया का सबसे बड़ा डबल डेकर रिवर ब्रिज होगा, बिहार के इंफ्रा मैप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगा। ये ब्रिज पूरा होने के बाद पटना की ट्रैफिक बर्डन आधी हो जाएगी और नॉर्थ साउथ बिहार की कनेक्टिविटी अनप्रेसिडेंटेड लेवल पर पहुंच जाएगी। आइए अब बात करते हैं एयरपोर्ट्स डेवलपमेंट की। कभी बिहार में सिर्फ एक मेजर एयरपोर्ट था, पटना एयरपोर्ट, लेकिन अब पिक्चर्स बदल रही है। दरभंगा एयरपोर्ट आज नॉर्थ बिहार के लिए ब्लेसिंग बन चुका है। इसके आने से इस रीजन की इकोनॉमी, टूरिज्म और बिजनेस में जबरदस्त ग्रोथ हुई है। इसके अलावा पूर्णिया, गया, रक्सौल और मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट्स पर भी मैसिव अपग्रेडेशन का काम चल रहा है। गया एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एविएशन हब की तरह डेवलप किया जा रहा है, ताकि बोध गया आने वाले अंतरराष्ट्रीय टूरिस्ट्स को वर्ल्ड क्लास सुविधा मिले। अब बढ़ते हैं मेट्रो प्रोजेक्ट्स की तरफ। जी हाँ, वो पटना जो कभी एक्सट्रीमली कंजेस्टेड माना जाता था, आज वहां पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट तेजी से बन रहा है। फेज 1 में 2 मेजर कॉरिडोर्स तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें से एक कॉरिडोर अंडरग्राउंड भी है। मेट्रो आने के बाद पटना की ट्रैफिक, पोल्यूशन और ट्रैवल टाइम में मैसिव इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। दोस्तों, सिर्फ सड़कों या ब्रिजेस तक लिमिट नहीं है। बिहार के इंफ्रा का असली चेंज आ रहा है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से। बिहटा, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय जैसे शहरों में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, फूड प्रोसेसिंग पार्क्स, लॉजिस्टिक हब्स, इथेनॉल प्लांट्स और आईटी हब्स बनने शुरू हो चुके हैं। बिहटा तो अब पटना का नया ग्रोथ इंजन बन चुका है। यहाँ आईआईटी, एआईएम्स और अपकमिंग इंडस्ट्रियल जोन मिलकर एक पूरी नई इकोनॉमिक बेल्ट बना रहे हैं। अब बात करते हैं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स की। पटना और मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है, जहां स्मार्ट रोड्स, इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर्स, मॉडर्न ड्रेनेज सिस्टम्स और डिजिटल सर्वेलेंस नेटवर्क्स मिलकर एक मॉडर्न अर्बन इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। दोस्तों, बिहार का ये इंफ्रा रेवोल्यूशन सिर्फ कंक्रीट और स्टील की कहानी नहीं है। ये स्टोरी है ग्रोथ, प्लानिंग, विजन और ट्रांसफॉर्मेशन की। कभी माइग्रेशन के लिए पहचाना जाने वाला बिहार आज रिटर्न माइग्रेशन देख रहा है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज यहीं पैदा हो रही हैं। आज यूथ एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ रहा है, इंडस्ट्रीज आ रही हैं, एजुकेशन और हेल्थ केयर में सुधार हो रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर ये इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन का बैकबोन है। बिहार का ये बदलता हुआ चेहरा हमें ये सिखाता है कि अगर विजन स्ट्रांग हो, लीडरशिप कमिटेड हो और एग्जीक्यूशन फास्ट हो, तो कोई भी राज्य, कोई भी शहर, कोई भी क्षेत्र अपनी डेस्टिनी बदल सकता है। ये बस शुरुआत है। आने वाले 5-10 सालों में बिहार एक पूरी तरह नई आइडेंटिटी के साथ नजर आने वाला है। अगर आपको बिहार का ये इंफ्रा रेवोल्यूशन इंस्पायरिंग लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर जरूर करें और ऐसे नॉलेजेबल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।